नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपने को हम लोग इसमें साक्षरता की मशाल जलाने के लिए समर्पित कर दें। स्टॉप। आज से 58 वर्ष पूर्व भारत की धरती औपनिवेशिक दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हुई थी। स्टॉप। हमें अपने भाग्य को संवारने के लिए इतने वर्ष मिले और हमें अपनी सफलताओं पर नाज है। स्टॉप। सफलताओं ने हमें भाव विभोर किया है तो असफलताओं ने हमें उदास भी किया है। स्टॉप। हमारे लिए यह वक्त है लेखा जोखा करने का। क्या हमने खोया, क्या पाया। स्टॉप। हम उस दहलीज पर हैं जहां से अतीत पर मनन करते हुए भविष्य की ओर आशा की नजरों से देख रहे हैं। स्टॉप। हम एक संगम स्थली पर खड़े हैं। स्टॉप। पैरा। जटिल राहों से गुजरती हुई एक मशाल अपनी चमक के साथ जल रही है। साक्षरता की मशाल जिसे एक अमिट भावना जला रही है। स्टॉप। यह भावना स्पष्ट और मूर्त भी है और धुंधली या अमूर्त भी। स्टॉप। लेकिन यह विरोधाभास न हमें भटकता है, न कुछ छिपाता है। स्टॉप। एक लो है जो सबको अपनी ओर खींचती है, बांधती है और लोग उससे बंधे हुए इस विशाल उपमहाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक साक्षरता का संदेश ले जाते हैं। एक असीम ऊर्जा और तीव्रता से विशाल जनसमूह एकजुट हुआ है। स्टॉप। समर्पण और निष्ठा का जो जज्बा हमें दिखाई पड़ता है, उसने स्वयंसेवियों और शिक्षार्थियों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों, नेताओं और उपदेशकों को अभिभूत किया है। स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता के सेनानियों ने जो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति दिखाई थी, ठीक उसी प्रकार की उमंग साक्षर समाज के लिए हमारे साक्षरता कर्मियों ने दिखाई है। स्टॉप। जिस निस्वार्थ और बलिदान तेवर के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उसी प्रेरणा और निस्वार्थ भावना के साथ साक्षरता अभियान में हमारे 1 करोड़ स्वयंसेवी साक्षर सैनिक लगे हैं। स्टॉप। जिस महान आदर्श और करो या मरो की भावना ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अभियानियों को कूदने के लिए प्रेरित किया था, उसी धैर्य और साहस ने हमारे साक्षरता कर्मियों के भीतर भी साक्षरता की प्रेरणा जगाई है। स्टॉप। स्वतंत्रता संग्राम के आवाहन ने करोड़ों लोगों के भीतर स्वतंत्रता की एक उमंग पैदा की थी और वे इसके लिए एकजुट होकर अंत तक संघर्ष के लिए तैयार थे। स्टॉप। साक्षरता की भावना ने करोड़ों लोगों के बीच धैर्य बनाए रखने और तमाम अवरोधों पर विजय प्राप्त करने का हौसला जगाया है। स्टॉप। पैरा। साक्षरता के साथ चीजें जुड़ी है। स्वयंसेवी भावना, सबलीकरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक परिवर्तन आदि आदि। स्टॉप। साक्षरता की रंग बिरंगी बुनावट को देखने से पता चलता है कि बड़ी लगन और मेहनत के साथ इसे बनाया गया। स्टॉप। ये सारे गुंजायमान रंग इसमें हैं और इन्होंने साक्षरता की
चादर को एक निराला ही ताना बाना दे दिया है। स्टॉप। हमारे साक्षरता सैनिकों और जिला संगठनों ने प्रौढ़ साक्षरता की धारणा को संकुचित दायरे से बाहर निकालकर इसे अपनी संपूर्णता के साथ एक नया आयाम दिया है और इसे जीवन के साथ जोड़ा है। स्टॉप। हम देख रहे हैं कि लोगों में बदलाव आया है, उन्होंने अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाया है और नए अवसरों के द्वार खोले हैं। स्टॉप। हम पाते हैं कि साक्षरता आज किस प्रकार विकास के विषय से जुड़ गई है और हमारे स्वयंसेवी इसे आगे बढ़ाने में उत्साह के साथ लगे हैं। स्टॉप। आज साक्षरता ने सभी वर्गों के लोगों को और पूरे समाज को नई ऊर्जा से भर देने में अपनी भूमिका निभाई है। स्टॉप। खुशी और अचरज से हम देख रहे हैं कि अनेक सोते, चश्मे, झरने और उपधाराएं एक विशाल धारा में आ मिलती है कि एक ही आईने में कितनी सारी आकृतियां, कितने सारे सरोकार प्रतिबिंबित हो रहे हैं कि एक जगह पर कितनी सारी सेवाएं आ मिलती है कि सारे विषयों की जो विशेष बात है एक ही बड़े सरोकार में समा जाती है और यह सरोकार है हमारी जनता की संपूर्ण साक्षरता। स्टॉप। पैरा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आशा और निराशा के क्षणों के बीच अपना जीवन बिताया, मगर उनके इस दृढ़ विश्वास में कमी नहीं आई है कि एक दिन उनकी परम प्रिय, मातृ प्रिय धरती गुलामी की जंजीरों से मुक्त रहेगी। स्टॉप। देश के चारों कोनों में बिखरे हमारे साक्षरता सैनिकों को भी तमाम तरह के उतार चढ़ाव और दुख सुख का सामना करना पड़ा है। स्टॉप। फिर भी उनका इस बात से भरोसा नहीं टूटा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की धरती पर संपूर्ण साक्षरता का सूरज उगेगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के होठों पर हर समय देशभक्ति का बोल वंदे मातरम रहता था, हमारे शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों के होठों पर जय साक्षरता का नारा रहता है। स्टॉप। स्वाधीनता के लिए जोश और साक्षरता की उमंग दोनों का अपना ताना बाना अलग अलग समय में सामने आया है। स्टॉप। पैरा। मैं प्रारंभ से प्रधानमंत्री जी को उनके प्रेरक अभिभाषण और आज के विचार विमर्श को शुरुआत करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। स्टॉप। जैसा कि उन्होंने बताया, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के संबंध में हमारी वैचारिक और अवधारणा संबंधी स्थिति में धीरे धीरे अभिसरण हुआ है। स्टॉप। हमें इस मतक्य को लोगों के कल्याण के लिए निर्णयात्मक कार्रवाई करने में श्रेणीबद्ध करना है। स्टॉप। देश इस शीर्ष निकाय से हमारी सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति को अपने संसाधनों और ऊर्जा को राष्ट्र की भलाई के लिए इकट्ठा करने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत देने की आशा करता है। स्टॉप। पैरा। कार्यसूची की पहली मद 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के मसौदे पर विचार करना है। स्टॉप। यह प्रस्ताव करते हुए कि 10वीं योजना जीडीपी विकास लक्ष्य 8% होना चाहिए, हम निसंदेह अपने कार्य का विस्तार कर रहे हैं। स्टॉप। हम यह इसलिए कर रहे हैं कि हम देश के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की तात्कालिकता के बारे में
पूर्ण रूप से सचेत हैं। स्टॉप, हम समझते हैं कि यह प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉप, हम अपनी विकास दर अपनी स्वतंत्रता के पहले 3 दशकों में लगभग 3.5% से अगले 2 दशकों में लगभग 6% तक बढ़ाने में सफल रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।